हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी। क्यों दोस्तों, लगे पड़े हो अपनी तैयारी में। दम की प्रैक्टिस हो रही है। रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी, बताएं जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में। जुड़ जाओ, सभी जुड़ जाओ। यूपी पुलिस वाले बालक सब जुड़ जाओ। UPSI और यूपी पुलिस कांस्टेबल की कैसी तैयारी चल रही है आपकी। क्या बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है। सारे प्रीवियस की ईयर खत्म कर दिए, अभी नहीं खत्म करे कांस्टेबल वाले बच्चों, बताओ। तो दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर हम जो अपने प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं, इसके सारे प्रीवियस ईयर खत्म होने वाले हैं। एक दो सेट और है, ये सेट नंबर 10 है। ठीक है ना बच्चों। तो हमने आपको रीजनिंग के जो भी PYQ अभी लेटेस्ट वाले हुए हैं ना, ये सारे करवा दिए। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से कम पढ़ने चाहिए। ठीक है बालको, आ जाओ फिर आज वाले सेट पे लेके चलते हैं हम आपको। आज हम आपको कराएंगे 30 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है ना। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। 36, 54, 74, 96, 120। इसमें बताओ इन्हें क्या कर रखा है, इससे अगला बताओ। देखो इनका गैप ले लो। ठीक है, 4 और 4 8 और 4 में 3 गया 1 प्लस 18। यहाँ पे क्या कर रखा प्लस 20। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है प्लस 22। यहाँ पे प्लस 24। तो यहाँ पे क्या कर दो प्लस 26। मतलब यूनिट डिजिट इसकी 6 आएगी और इसी में है। ये तुम्हारा सही आंसर। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। मैंगो को ये कोड कर रखा है, उसी प्रकार हमें बताना है ये इसका कोड होगा। देखो 8 को क्या लिख रखा है M, तो 8 को लिख देंगे हम M। बन को क्या लिख रखा है G, तो बन को G लिख देंगे। MG आना चाहिए, MG हाँ है बस, ये तुम्हारा सही आंसर होगा। ठीक है बालको, रीजनिंग में भी टाइम लगाओगे क्या। एक बच्चा क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी में गलत है। ऐसा हो सकता है बालक, एक पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक बार देख लेता हूं। हिंदी और इंग्लिश में गलत है तो वो ऑप्शन हो सके हिंदी के तरह सेट हो, है ना। ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन पे बोल रहा है, चलो देख लेंगे वो। अगर ऐसा होगा तो हिंदी हो सके वो ऑप्शन इंग्लिश के तरह सेट हो। इसमें कोई इतना बड़ा इशू ना है। क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें करने के तरीके आने चाहिए। ठीक है ना, कर तो तुम दोगे, ऐसा हो सके। आ जाओ, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज को कंप्लीट करो। यहां कितना जोड़ रखा 30। ठीक है ना, यहां कितना जोड़ रखा 38। ठीक है ना, यहां कितना जोड़ रखा होगा फिर 8 8 घट रहा तो यहां 22 जुड़ गया होगा। 22 30 38, 22 नहीं 22 और 8 30 और 8 38, 38 और 8 8 और 8 16, 46, 8 6 14। ठीक है, 4 1 5 154। 154 इसका सही आंसर है। बालक आगे बढ़ जा, हो जाता है ऐसा किसी किसी क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी में अलग अलग टाइपिंग या फिर ऑप्शन में टाइपिंग वाइपिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक। एग्जाम में भी इतने क्वेश्चन होंगे आते हैं, ये तो वही हैं जो। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हमें बताना है इसमें से विषम बताओ, विषम कौन सा है। यो हमें 5 का क्यूब दिखाई दे रहा, यो 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा, ये क्या दिखाई दे रहा है 600। इसे 625 में समझ लियो, 652 है यो। तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसे 5 के मल्टीपल है। आगे बात समझ में। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 से बनाया जा रहा है 22, 5 से 12 कैसे, 5 दूनी 10 और 2 12, और 12 दूनी 24 और 2 26, और 26 दूनी 52, 52 और 2 54, 54 इसका सही आंसर है। तेज ना चल रहे बालक, जो क्वेश्चन हल्के हैं उनमें टाइम नहीं लिया करते, जहां क्वेश्चन में टाइम देना है वहां दो। ठीक है ना। और रीजनिंग का तो बस तुम 2x पे करके प्रैक्टिस सेट सोल्व करो जाओ, इससे ज्यादा जरूरत भी ना पड़ने की कोई तुम्हें। इसमें हमें अलग बताना, चलो मैं इसे अलग में लिख लेता हूं। 2 6 12 20 30 44 56 72, चलो यहां तक ही लिख लेते हैं। 2 और 6 में कितना अंतर है 4, फिर 6 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर 12 का अंतर होगा। लेकिन 12 का अंतर होगा तो 42 हो जाएगा, और अगर 42 में 14 का अंतर होगा तो 56 होगा। इसका मतलब ये 44 वाला गलत है, ये 44 गलत है भाई, हाँ ये 44 गलत है। ठीक है बच्चा, आ रही बात समझ में।
ये हम अपनी मर्जी से तो क्वेश्चन लेके आ नहीं रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर तुम्हारे एग्जाम में जो लेटेस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है सब वही हैं। हम बस सॉल्यूशन बेस्ड करवा रहे हैं जिस तरीके से तुम एग्जाम में सोल्व करते हो, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी का पता, हमने यहाँ बहुत टाइम दिया है, बहुत एक्सपीरियंस है हमें, तो हम उसी हिसाब से सोचते हैं हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आए। ठीक है ना बच्चा? जिस प्रकार तुम एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन करोगे उसी प्रकार हम तुम्हें सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं, और यही फर्क है हमारे प्लेटफॉर्म और अदर प्लेटफॉर्म में। बाकी कुछ महीनों में और कुछ सालों में तुम्हें अंतर भी बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना बच्चा? आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे। 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं, वृत्त हो गया सर्किल, ठीक है, और वृत्त के केंद्र की ओर मुख किए हैं। तो 6 जने ले लो, एक सर्किल बना लो, उसमें 6 जने बना लो और वृत्त की साइड उसका मुंह कर दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दीना, नंदू और उन्नी के बीच है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीना जो है वो नंदू और उन्नी के बीच है। अगर हम दीना यहां बनावे तो हमें मतलब दीना जो है वो नंदी और उन्नी के बीच है। अगर हम दीना यहां बनावे तो हमें नंदू यहां बनाना पड़ेगा, और उन्नी कैसे कैसे नाम है, श्याम, राम, अफजल, फैजान, साहिल, सुहेल, यही नाम रख लेते हैं क्या? दीना, उन्नी, शुभम, मोनू, सोनू, छोटू। ठीक है ना? अब आगे के क्वेश्चन में कह रहा है वो एवी, बिया और बिट्टी, क्या क्या नाम है ये? एवी इज बिटवीन बिया एंड बिट्टी। ठीक है भाई, एवी यो बना दो और बिट्टी यो बना दो और बिया यो बना दो। ठीक है ना? यो है बिट्टी और यो है एवी। ठीक है ना? नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत है। नंदू इज हेयर, और कौन सा? बिया। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। नंदू एंड बिया आर अपोजिट टू ईच अदर। नंदू यो है, इसके अपोजिट आना चाहिए बिया। इसका मतलब हमारा डायग्राम गलत बन गया, हम फिर दोबारा बनाएंगे। ऐसे ही होता है एग्जाम में, हमें ऐसे ही बनाना होता है, हम रटके नहीं जाते कुछ, जैसे क्वेश्चन करता चला जाता है ऐसे ऐसे बनाते चले जाते हैं। अगर बैठ गया तो बैठ गया, ना तो 1 सेकंड लगेगी, दोबारा बना लो। और यही बेस्ट तरीका है भाई क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है ना? उसने क्या कह रखा था? दीना इज बिटवीन नंदू एंड उन्नी। ठीक है, इस बार दीना को यहां बना लो, नंदी यहां बना लो और उन्नी यहां बना लो, चेंज करके बनाएंगे अगली बार हम। ठीक है ना? उसके बाद अवे इज बिटवीन बिया एंड बिट्टी। एक बार उन्होंने दूसरा अपोजिट भी दे दिया, वो ले लो पहले। क्या कह दिया उसने? नंदू एंड बिया आर अपोजिट टू ईच अदर। तो नंदू कहां है? नंदू ये रहा, और इसके अपोजिट क्या लेना हमें? इसके अपोजिट लेना हमें बिया। ठीक है, और एवे इसके अपोजिट है, किसके? इसके, और ये जो डबल टी वाला था बिट्टी। बन गया डायग्राम हमारा, घबराने कौन सी बात है। ऐसे ही एग्जाम में होता है, मैं जानबूझ के ऐसे ही करता हूं जैसे एग्जाम में होना चाहिए। ना तो मैं तो डायरेक्ट करवा दूं तुम्हें, मैं खुद कर लूं डायरेक्ट। हम क्वेश्चन में क्या बुझा है? ना तो देख के कर लूं डायरेक्ट भाई, मुझे अगर करवानी है तो। बात समझो भाई, हवाबाजी में मत आओ। हमें क्या कहा था क्वेश्चन ने, बूझा क्या है इसमें? हु इज सिटिंग राइट टू नंदू। नंदू कहां है? यहां। इसका राइट कौन बैठा है? ये डी से कौन है? दीना इसका राइट है। आई बात समझ में बालक? भाई ग्राउंड रियलिटी से लेके चल ले तुम्हें। ठीक है ना? अगर मुझे कितनी नॉलेज है उस बात का मैं अगर शो करूं, या फिर उस बात से अगर तुम्हारे रीजनिंग में पूरे में से पूरे को नंबर आ जा, तो भाई मैं वही दिखा दूं। क्यों भाई? तुम्हारे अपने हाथ से कलम उठाने से नंबर आएंगे। ठीक है ना? मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो बस जो तुम्हारे फायदे की चीज तुम्हें मुझसे मिल रही है वो ले, बात खत्म। देखो 8, 256 और 27 किससे जुड़ेगा? देखो हम, अगर हमें 256 दिख रहा होगा, 16 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम 8 का डबल करें कितना आएगा? 16, और 16 का कर दे स्क्वायर तो कितना आएगा? 256। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। अब हम यहां करें 27 का हम डबल कर दे कितना आएगा? 54, और 54 का स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा क्या? ऑप्शन। एक बार ऑप्शन कर लेते हैं। ये मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें ना पता हो तो स्क्वायर कैसे करते हैं? 2 डिजिट वालों का। किनका? 2 डिजिट वालों का। पहली संख्या लो उसका स्क्वायर कर दो, 4 तक 16। दूसरी संख्या लो उसका स्क्वायर कर दो, 5 5 25। ये ध्यान रखो, पहली संख्या इधर है तो इसका स्क्वायर इधर लिखो, ये संख्या इधर है तो इसका स्क्वायर इधर लिखो। उसके बाद दोनों की गुणा करो, 5 चौक 20, उसका डबल करो और उसे लिख दो एक संख्या छोड़ के इधर से। आ गई समझ में? ना तो छोटी छोटी वीडियो में डलवा दूंगा वो,
सारी ट्रिक बता दूंगा तुम्हें और फिर उन्हें जोड़ दो। 6 1 5 2 7 और 2 मतलब 27 16 सही है ना। 4 चौक 16 5 5 25 5 चौक 20 दूनी 40 है 40 आएगा गाइस, क्योंकि मैंने बोला ना इन दोनों की गुणा करो उसका डबल करो। 5 4 9 ठीक है। 6 1 5 4 9 2 29 16 इसका सही आंसर होगा, लेकिन 29 16 ऑप्शन में ना है। अब बालक कहेगा ये ट्रिक तो ना लग रही। अब बालक फिर दिमाग लगाएगा, अगर 29 16 ऑप्शन में नहीं है तो गुरुजी क्या किया जाए। ये तो बनना है 8 दूनी 16 और 16 का स्क्वायर तो 256 बनना है, मगर हम यही चीज 27 में लगा रहे तो बन नहीं रहा। ठीक है ना। अगर हम 27 का ही डबल करते हैं और उसको स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारा नहीं आ रहा। तो बच्चा सोचेगा कुछ हो, बच्चे के दिमाग में आगा गुरुजी ये 2 है, क्या पता 2 कुछ इससे रिलेटेड हो 8 से हो सके, फिर हमें यहां पे जो मल्टीप्लाई होगी वो इससे 27 से रिलेटेड वाले नंबर की हो जाएगी। तो देखो अगर 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, मतलब यहां कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब ये आ जाए। तो है कोई ऐसा नंबर तो 3 ले लो, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, इसका मतलब है 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट आएगा 2। तो यही लॉजिक इसमें लगा रखा इनने। 27 का 3 करो कितना आएगा 7 का 21 कैरी 2 3 दूनी 6 6 2 8 81। अब इसको 81 का स्क्वायर कर रखा होगा इनने। 81 का स्क्वायर कर लो गाइस, 0 ही करना 0, मैंने बोला ना इसका स्क्वायर इधर लिखो इसका स्क्वायर यहां लिखो। 8 8 64 इन दोनों ही गुणा करो, 8 ही करना 8 उसका डबल करो 16 और लिख दो 1 6 4 1 5। 81 का स्क्वायर करोगे 1 करना 1 8 8 64 8 ही करना 8 और दूनी 16 1 6 4 1 5 और 6 65 61 सही आंसर है इसका। 81 का स्क्वायर 65 61 ही होगा, सही है ना। निकाल लो, जिन्हें बच्चों को ना आता ना ऐसा करके मेरा मत सीखो, ऐसा कर लो। मास्टर जी क्या करवा रहे हैं, ये तो कर लोगे गुणा सिंपल। और ये तो मैं तुम्हें बहुत सही चीज बता रहा हूँ, हर कोई ना बताता। 1 मिनट अगर मैं ले ही लूँ ना इसमें तो कोई दिक्कत ना आती इसमें। यहाँ पे लिख दो इसका स्क्वायर करके और यहाँ पे लिख दो इसका स्क्वायर करके और एक संख्या छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें उसका डबल करके लिख दो यहां से। ठीक है ना गाइस, आगे समझ में। 65 61 इसका सही आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, फेंक के मारो जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सर्टेन कोड, किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इतना लिखा जाता है, इसी कोड में लैपटॉप को कितना लिखा जाएगा। देखो 3 से 4 बना रहा, 15 से 16 बना रहा, 13 से 14 बना रहा, मतलब बन बन जुड़िया साफ पता चल रहा। यहां भी देख लो 18 से 19 बना रहा, तो 12 से 13 बनाएगा और 1 से 2 बनाएगा। एमबी 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 एक ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद 16 से 17 बनाएगा तो यो भी कट गया। ठीक है ना। उसके बाद 20 से 21 बनाएगा, यो भी सही है। उसके बाद 15 से 16 बनाएगा तो यो वाला ऑप्शन सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ मिलो सजना। फिर कब मिलोगे सजना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, कैलेंडर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कैलेंडर अगर तुम एनालिसिस करोगे ना, कैलेंडर के केवल और केवल कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ही टॉपिक हैं। देखो एक तो या तो ये बूझ लेगा या फिर ये बूझ लेगा कि 25 जून 2015 को ट्यूसडे है, तो हमें बताओ 26 जून 1995 को कौन सा दिन होगा। या तो कैलेंडर में बूझेगा ये, या बूझेगा 1956 के बाद सेम ईयर सेम डेट के साथ कब रिपीट होगा, या फिर ये वाले बुझेगा। इनके अलावा अगर और कोई बुझे तो मुझे बता दो। यही 2-3 कॉन्सेप्ट है कैलेंडर के। मैं वन शॉट का जो करवा रहे हो ना चैप्टर जो चल रहे हैं वन शॉट वाले, वन शॉट वन चैप्टर है ना, 45 मिनट में काम खत्म चैप्टर का, धुआं थ्योरी प्लस क्वेश्चन, उनमें सारी चीज इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, समझना। यदि परसों शुक्रवार था, देखो यो है आज, ठीक है, आज के बाद कल और कल के बाद परसों, ठीक है। उनने कह दिया यदि परसों क्या था, शुक्रवार था परसों, ठीक है ना, तो कल कौन सा दिन था। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, मतलब आज योरिया टुमारो योरिया और टुमारो के एक और मारो परसों योरिया, ये है शुक्रवार, ठीक है। व्हाट इज द डे ऑफ, डे वाज यस्टरडे, तो यस्टरडे कौन सा दिन होगा। उनने ये वाला दिन पूछा है, ये वाला, ठीक है ना। तो लगा लो ये कौन सा दिन बैठ रहा था, फ्राइडे। हिंदी में थोड़े डे पे कमी याद है भाई हमें, तुम्हें तो याद होंगे शुक्रवार शनिवार, याद तो है वैसे। चलो देख लेते हैं, वेडनेसडे थर्सडे और फिर फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो वेडनेसडे से पहले क्या आता है, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब ट्यूसडे हमारा सही आंसर है, ठीक है ना।
जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगते होंगे ना, ये रोज डे, हग डे, चॉकलेट डे, ऐसी पहले हमें ये लगे करे थे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये अंग्रेजों के कौन कौन से दिन है ये, ठीक है ना। आ जाओ, है कोई बच्चा जैसे अब भी ये लगते हो। देखो बाल को, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता देता हूं। अगर तुम एग्जाम में कैसे भी फंस गए इन क्वेश्चन में, तो वो ट्रिक लगा लेना, आंख बंद करना और IQ चैनल को याद करना कि कुछ बताया था ऐसा, और तुम्हारा बेड़ा पार। देखो इनकी नंबरिंग डाल लो, ठीक है ना। इसमें देखो जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। देखो 5 ओड है, 3 ओड है, 1 ओड है, तो जो मतलब विषम है, तो जो विषम विषम में रिलेशन, विषम विषम में अपना रिलेशन लगेगा और सम सम में अपना रिलेशन लगेगा, ठीक है ना। मतलब जो 5 के बाद आगा ना 6 में, वो ही 3 के बाद 4 में आया होगा, वो ही 1 के बाद 2 में आया होगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 ना फंस के यहाँ 6 फंस जाता, तो जो 6 के बाद आया होगा वही 4 के बाद आता और वही 2 के बाद आता। ना आया समझ, आगे समझ। कहने का मतलब यो है, अगर 5 तुम्हारा है, 5 से अगला वही वाला आगा, वही रिलेशन 5 में लगेगा जो रिलेशन 3 में 4 का लगेगा। अब बूझो यो क्यों, या फिर जो रिलेशन 1 में 2 का लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे 1 में 2 का क्या रिलेशन लग रहा, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है ना। इसमें क्या कर दिया इनने, देखो यहां भी देख लो, ट्रायंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल बैठ रहा, लेकिन चाहे सेम सेम ना मिले मगर रिलेशन सेम मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। उसने क्या करा, इसमें यहां से क्या रिलेशन लगाया, एक ट्रायंगल यहां बन गया तो एक ट्रायंगल यहां आ जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा तुम्हारा, यो सही हो सकता है, यो सही हो सकता है, यो भी गलत हो जाएगा। अभी तक ये 2 ऑप्शन जिंदा है, ठीक है ना। उसके बाद इन्हें 2 रेक्टेंगल लगा दिए, 2 रेक्टेंगल लगाओ, ये सी ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर होगा। आया तुम्हें समझ में। तुम कर ऐसे भी सकते हो, इसका रिलेशन इससे इसका इसके इसके ऐसे चेक करके भी कर सकते हो तुम, लेकिन अगर 5 है ना, तो 5 का 6 में जो लग रहा है ना, वो ही लगेगा जो 2 का नहीं, जो 3 का 4 में लगेगा या 1 का 2 में लगेगा। अगर वहां इवन संख्या होती तो इवन इवन के अगले वाले में जो रिलेशन लग रहा है ना, वो ही उसमें लगता, ठीक है। आता है कुछ समझ क्यों दोस्तों। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश बल्ब से संबंधित उसी प्रकार है जिस प्रकार ध्वनि किससे संबंधित है। ध्वनि माउस से संबंधित तो है नहीं। अब हेडफोन, स्पीकर या माइक्रोफोन, तो इसका सही आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा, वो सॉरी स्पीकर हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि बल्ब जो है ना वो लाइट देता है, उसी प्रकार स्पीकर जो है वो साउंड देता है, साउंड। जबकि माइक्रोफोन और ये जो हेडफोन है ना, ये केवल ट्रांसफर करते हैं, जनरेट नहीं करते ये साउंड एक जगह से दूसरी जगह को। समझ में आ गई बात। वैसे भी बेस्ट ऑप्शन स्पीकर ही बैठ रहा है, तो स्पीकर ही लगाएंगे हम जब ऑप्शन में है तो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। मिरर इमेज बनानी, मैंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक मिरर इमेज की बता रखी है। ट्रिक क्या है यार, ये तो कॉन्सेप्ट है। जो मिरर से दोहरे बनने वाला पार्ट वो दोहरे बना दो, जो दूर बनने वाला पार्ट वो दूर बना दो। अगर दोहरे ट्रायंगल है तो दोहरे बना दो ये ट्रायंगल, बस कर लो चेक, दोहरे बना दो। ये वाला डायग्राम होना चाहिए, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। वह विकल्प ज्ञात कीजिए, अच्छा इनमें भिन्न कौन सा है। देखो 17 18 19 2 और 2 4 22 23 24 11 12 13, ठीक है। और 18 19 20 21 यहाँ 3 जुड़ लिया है, यहाँ भी 3 जुड़ लिया है, यहाँ भी 3 जुड़ लिया है। 12 3 कितने हो, 12 3 हो 15, लेकिन यहाँ है 16, इसलिए ये तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। हमसे अलग बुझ जाना उनने, ठीक है, ठीक है बच्चों। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा, तो बना लो शशि, नाम से स्त्री लग रही है। वह मेरे बेटे, ठीक है उसका बेटा बना दो। मेरे बेटे, बेटा तो नीचे बनेगा ना, बता भी ना रहे हो बाल को। वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी, वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की मां है। दिस इज द गाय जिसकी वो बात कर रहा है। वह महिला शशि से किस प्रकार संबंधित है। वह महिला शशि से किस प्रकार संबंधित है। शशि के बेटे की बहू, ये लगी इसकी पुत्र बहू, पुत्र बहू बोले तो डॉटर इन लॉ। ये हिंदी में ऑप्शन हमारा टाइपिस्ट गड़बड़ कर रहा है, फिर हिंदी में ऑप्शन नहीं दे रहा क्यों बच्चों। करनी पड़ेगी टाइपिंग से बात। कौन है टाइपिस्ट। आ जाओ हिंदी में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम है। एडम,
बयान, कैरोल और डायना। खतरनाक खतरनाक नाम है बाल को। प्रत्येक को एक अलग परियोजना की समय सीमा होती है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन, लेकिन जरूरी नहीं कि वे क्रम से हों। एडम की समय सीमा कितने लोग हैं गाइस? 4। तो मैंने बताया 4 लाइन खींच लो, 1 2 3 4, इनकी अपनी अपनी समय सीमा है। एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना से पहले है, मतलब कैरोल से पहले है एडम। ठीक है, बना दिया हमने, पहले बना दिया। और बयान की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, मतलब बयान को यहां लिख सकते हैं हम। डायना की समय सीमा सबसे छोटी है, मतलब यहां तो डायना है। ठीक है, यहां कैरोल बना देते हैं, यहां एडम और यहां ये। देखो रटने वाली कोई चीज इसमें होती नहीं, 1 2 बार ये डायग्राम बनाने पड़ जाए तो इसमें कोई इशू नहीं, बस तुम सही कर आओगे एग्जाम में, इतनी गारंटी हमारी है। जैसे जैसे वो बोलते चले जाए, ऐसे ऐसे करते चले जाओ। बहुत से मास्टर होते हैं वे ऐसे बता देते हैं, एक बार ये बना लो, एक बार ये बना लो, अगर ये सही ना तो ये सही है। भाई ये क्लास तक ही सीमित रह जा, तुम्हारी प्रैक्टिस क्लास तक ही सीमित रह जा, एग्जाम में ना तुम ऐसा कर पाओ तो हमें बता दियो यार। हमने भी एग्जाम निकाल रखे हैं, कुछ ऐसी बात ना है। कम से कम 15 एग्जाम क्वालिफाइंग है, रीजनिंग की वजह से एक भी एग्जाम मतलब वो ना हुआ हमारा, समझ रहे हो बाल को। तो हमें क्या बताना है इसमें, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ जाए। अच्छा, सीमा की सबसे, बयान की समय सीमा क्या है, इनके नाम तो मैंने लिखे ना, लिख तो। इसकी समय सीमा क्या है भाई, ये सबसे ज्यादा है तो 5 4 और 3, तो 3 है इसका सही आंसर। ठीक है, डी इज द सही आंसर। एक बार वो चेक कर लो, आप चेक करना चाहो तो, वैसे यही सही होगा जब बनी गया तो। ठीक है ना, 18वें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये इससे किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार हम इसका जो इससे रिलेशन होगा ना, वही हम इसका इससे लगाएंगे, चाहे कुछ भी सही हो। अगर इन्हें हम मिरर इमेज दे रखी ना, देखो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ये बनेगी, तो इसकी भी हम मिरर इमेज बना देंगे। इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, इसका तो वैसे ही ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। हम तुम्हारे गलती सारी टाइपिस्ट की होती है। आ जाओ, 12 4 16 और 16 और 8, ठीक है ना, 24 और 36, 6 में 4 गए 2 और 3 में 2 गए 1, 12। और इसमें बताओ 4 और 4 8 और 4 12, 12 4 16, 6 और 6 12, ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, 52 इसका सही आंसर है। ठीक है ना बच्चा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके जैवियर है यो। यदि जैवियर याकूब के बेटे, देखो जैवियर बना लो, यो बना दिया जैवियर, ठीक है। याकूब, अब याकूब बना लो, मान लो यो है याकूब, ठीक है, याकूब के बेटे, याकूब का बेटा हो गया यो, याकूब के बेटे के बेटे, बेटे के बेटे का भाई है कौन, जैवियर। तो हमें बताना जैवियर याकूब से किस प्रकार संबंधित है। जैवियर याकूब से यो लगेगा इसका डॉटर इन लो, वो सॉरी ग्रैंड डॉटर, ग्रांडसन, क्योंकि लड़का है ना जैवियर, तो जैवियर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। पेट्रोल का प्राइस 80 से बढ़कर 100 हो गया। वैसे तो ये मैथ का क्वेश्चन है, किससे बढ़ा, 80 से, जिससे बढ़ता है ना उसे नीचे लिखते हैं, 20 चौक 80 और 25% इसका सही आंसर है। ठीक है ना बच्चा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से अलग बताओ, अलग कौन सा। देखो ये भी 5 से कट रहा, ये 2 से कट रहा, ये 3 से कट रहा, क्योंकि 5 4 9 और 3 से हो गया। ये प्राइम नंबर हो सकता है, बच्चे के दिमाग में ये बात जा सकती है, ठीक है ना, लेकिन 451 प्राइम नंबर ना होता तो क्या होता है, ये कट जाता है 11 से, 11 चौक 44 और 11 का ना 11, 41 से कट जाता है, 41 और 11 दोनों से कट जाएगा। तो इसका मतलब इस बेस पे तो हम इसका आंसर लगा नहीं सकते। अब किस बेस पे लगाएंगे, तो हमें एक चीज और दिखाई दे रही, यो भी ओड है, यो भी ओड है, यो भी ओड है, तो यो इवन होगा, ये इसका सही आंसर है। वैसे अगर वो यहाँ प्राइम दे देता ना तो वो उसका सही आंसर हो जाता, लेकिन प्राइम है ना, आयो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया बालक को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ही हो इस शिफ्ट का, करो जल्दी फैक्ट मारो। क्वेश्चन में कहा गया है, जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई, देखो सिलेंडर जानते हो सब, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सिलेंडर ही बोलते हैं, उसकी ऊंचाई के समांतर धर से काटा, जब उसे ऐसे काट दिया, उसकी ऊंचाई के समांतर से काट दिया, ठीक है ना, तो ये गाइस कुछ ऐसे करके बनेगा और इसके पीछे जाके कहीं सिलेंडर बनेगा। तो ये कौन सी शेप बन रही है, स्क्वायर,
क्वाड्रिलेटरल, ये बन नहीं रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना बाल को भाई, अपना फेवर देते रहे करो, अपना भाई समझ के, जहां जहां जो सजेशन देना हो, जो फीडबैक हो, जहां कुछ समझ में ना आवे वो पूछ लिया करो या बता दिया करो, और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। भाई हमने तो ये सोची है कि प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी होते हैं, हमारे यूपी वाले भाई बहन प्रीवियस ईयर पे इतना ध्यान देते नहीं, इस वजह से रीजनिंग मैथ में वे थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यूपी वाले बालकों के लिए रीजनिंग मैथ के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि शुरू से ही लेकर उन्हें बिल्कुल कहानी अलग कर दे, क्योंकि हिंदी जी के तो रट लेते हैं भाई, वे आराम से रट लेते हैं मस्त हिंदी, जितनी यूपी वाले बालकों की बढ़िया इतनी किसी की बढ़िया ना भाई, सीजीएल निकाल लेंगे लेकिन हिंदी बढ़िया ना होगी उनकी। ठीक है ना, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग की तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी हमने ली थी, हमारे प्लेटफॉर्म ने ली थी, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचरों ने ली थी। ठीक है ना, तो उसी में हमने सबसे पहले आपके लिए सोचा, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर करवाते हैं, क्योंकि बच्चे को कम से कम ये बात तो पता चले कि प्रीवियस ईयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए। ना समझ रहे हो बात, प्रीवियस ईयर से तुम्हें भाई ये पता चलेगा कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। जितना तुम पढ़ते हो ना लाइब्रेरी में मोर देन सफिशिएंट है, बस थोड़ी सी डायरेक्शन बदल लो भाई, प्रीवियस ईयर के थ्रू निकल कर पढ़ो भाई, हमारे प्लेटफॉर्म से मत पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, लेकिन प्रीवियस ईयर के थ्रू पढ़ो भाई। कोई सेलेक्टेड होगा आपका भाई बहन, हमारी तरफ तो बहुत सरकारी नौकरी वाले हैं, उनसे पूछो कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है ना, कोई अच्छे प्लेटफॉर्म से कोई अच्छा गाइडर हो तुम्हारा, उनसे पूछो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है कौन से चैप्टर एग्जामिनर की डिक्शनरी में है, वही पूछेगा वो बार बार। ठीक है ना बालक, तो वही पूछता है वो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पता चलता है, फिर उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस लगाओ। और वो भी क्लास हम चलवा रहे हैं, हमसे पसंद आए हमसे लगाओ, कहीं और से पसंद आए कहीं और से लगाओ, जो जितना इंपॉर्टेंट तुम्हें हमारे यहाँ से मिले ना चीजें मिले वो चीजें ले लो, हम नहीं कह रहे सारी चीजें लो, बस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए भाई। हमारा तो अगर चीजें इंपॉर्टेंट होगी तो भाई चलेगा ही चलेगा, नो इशू है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, आज ना कल सब बच्चों की बात समझ में आ जाएगी हो, इसमें कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो IQ निंजा सब्सक्राइब कर लो इसे चैनल को। ठीक है ना, तो चलता हूं, आज की वीडियो में इतना ही, अपना प्यार बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।